उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कल उपचुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियों ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद और मधवा विधानसभा के प्रभारी भी रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल वोटिंग होने जा रही है, क्या माहौल मझवा में देखने को मिल रहा है? आप लोग लगातार प्रचार प्रसार किए थे, बीजेपी के लोग भी प्रचार किए थे, अब क्या माहौल जनता में देखने को मिला? देखिए, वहाँ का माहौल, वहाँ की जनता, वहाँ के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है और इस बार मझवा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की विजय होगी। अब ईवीएम को लेकर के आपने आरोप लगाया था, इसको लेकर के जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा था, क्या कुछ वो आरोप थे? कल वहाँ पे वोटिंग होने जा रही है। जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि 36 ईवीएम रखे गए हैं जिसमें प्री वोटिंग हो चुकी है। हमने इसकी आशंका पत्र के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को मिल करके उनको पत्रक भी दिया और जताया भी, और यह भी जताया कि कुछ पुलिस के अधिकारी हैं जो गोपनीय मीटिंग किए हैं और उन क्षेत्रों में जहां पर समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत ज़्यादा है वहां पे वोटिंग परसेंटेज को कम कराने के लिए उनके उत्पीड़न, डराने, धमकाने और इस तरीके की प्रक्रिया करेंगे। तो इसका जरूर आप जो है कि निवारण कीजिए और हमारी इस आशंका को दूर कराइए। मझवा में वोटिंग को लेकर के जिस तरीके से बवाल हुआ था, उसको लेकर के भी लोग अब कह रहे हैं कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच चुके थे इस वजह से। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इतिहास में पानीपत का युद्ध दर्ज है, प्लासी का युद्ध दर्ज है, तमाम ऐसे युद्ध, लेकिन एक नया युद्ध दर्ज हो गया है, वो है मटन युद्ध। मैं कहना चाहता हूं कि गरीब को आप अवहेलना की दृष्टि से मत देखिए। भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, उनको बराबर की दृष्टि से रखिए। आप बड़े लोगों को वोटी दे रहे हैं, गरीब जनता को आप रसा देंगे, तो ये उनकी रसा नहीं है, उनकी अवहेलना है। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं उस क्षेत्र के लोगों को कि अब समय आ गया है कि वो बराबर में बैठ करके रोटी भी खाएं और गिलास में साथ बैठ करके पानी भी पिएं, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो उच्च वर्ग के लोगों की ज़्यादा वकालत करती है, बड़े लोगों की वकालत करती है, वो लोग चुल्लू से पानी पिलाने का काम करते हैं। अब गरीब समाज जो है चुल्लू से पानी नहीं पिएगा, वो साथ बैठ करके वो गिलास से पानी पिएगा। और ये जो है धारणा पीडीए के लोगों के साथ जुड़ने पर उनके बच्चों का, उनका मान सम्मान और स्वाभिमान जो है कि कायम रहेगा। इसलिए आह्वान किया जाता है और हम भी आह्वान कर रहे हैं कि आप पीडीए के साथ जुड़िए। आपका भविष्य, आपका सम्मान, आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों के अधिकार, इस देश के संसाधन में आपकी हिस्सेदारी, ये सब पीडीए सुरक्षित करेगा और आपको सम्मान दिलाएगा और आपको किसी के बहकावे या किसी के लालच में आने की जरूरत नहीं है। अब मझवा को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि साइकिल रेस में बहुत ज़्यादा पीछे है। तो समझ में आ जाएगा 2 दिन बाद कि साइकिल पीछे है कि फूल कुचल गया साइकिल के पहिया के नीचे। भदोही के जो विधायक हैं जाहिद बेग, उनके घर पे कुर्की की कार्रवाई चल रही है। आरोप है कि तालाब की ज़मीन पर उन्होंने कब्जा किया है। देखिए, आरोप लगाना, आरोप सिद्ध करना दो अलग अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक उत्पीड़न की कार्रवाई न किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है केवल आरोप के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और जहां तक न्यायालय का सवाल है, यदि न्यायालय में कोई भी अभियुक्त हाजिर नहीं होता है तो उस पर न्यायालय की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन उसको भीटा साबित करना, उसको गलत साबित करना, ये सरकार की साजिश है जो गलत है। और उसको ठीक तरीके से जब तक ये सिद्ध न हो जाए कि ये जमीन गलत भूमि पर, ये जो है मकान गलत भूमि पर बनी है, तो
तब तक इस पर कार्रवाई उत्पीड़न की न की जाए। आप लोगों की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं और उनके जो आईडी कार्ड्स हैं वो चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा चेक किया जाए, न कि पुलिसकर्मियों के द्वारा। तो ग्राउंड पे क्या चीज़ ऐसी दिख रही है आप लोगों को जिसको लेकर के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है? देखिए, जब बटेंगे तो कटेंगे के नारे जब देश के सबसे बड़े जो है मुखिया प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री तक अपनी सभाओं में लगा रहे हैं, तो एक आशंका तो खड़ी होती ही है कि कौन बटेगा और कौन कटेगा। तो ऐसी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी को ने एक मुद्दा उठाया है जो जेन्युइन है और वैधानिक भी है कि किसी भी पुलिस के अधिकारी को आईडी कार्ड चेक करने की जो है मतदान के समय आईडी कार्ड चेक करने की कोई नियम कानून में अधिकार नहीं है। आईडी कार्ड चेक करने का, वोटर कार्ड चेक करने का अधिकार मतदान में जुड़े कर्मचारियों का है। तो हमने कई जगहों पर देखा है कि जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम कराने की नियत होती है, वहाँ गांव से निकलते ही सबसे पहले पुलिस के अधिकारी वो वोटर आईडी चेक करने लगते हैं और ये अधिकार जो उनको नहीं है, इस आशंका की दृष्टिगत समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वो पत्र भी लिखा और इलेक्शन कमीशन से मिल करके अपनी आशंका जाहिर की है। जिस नारे की आप बात कर रहे हैं उसको तो उत्तर प्रदेश के ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी का नारा नहीं है, सिरे से खारिज कर रहे हैं। भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना कि उत्तर प्रदेश के जो डबल इंजन है वो आपस में टकरा रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य केंद्र के रिंगटोन है, वहाँ से कोई मैसेज आया होगा इसलिए वो इस नारे के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि समझ गए कि ये नारा तो जो है बैकफायर कर रहा है। तो नारा जब बैकफायर करने लगा तो रिंगटोन बजा और केशव प्रसाद मौर्य जी ने उस आवाज़ में आपको सुनाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने तमाम जो खाद्य पदार्थ के जो आंकड़े हैं वो पेश किए थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि जो डीएपी है, जो खाद है और इसके अलावा बीज है, उसकी कहीं किल्लत नहीं है। लेकिन पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि फिरोजाबाद में डीएपी की कालाबाजारी चल रही थी। हालांकि इस सवाल पे वो जवाब नहीं दिए, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं भी कोई किल्लत नहीं है और ना ही कोई कालाबाजारी चल रही है। आप लोग भी लगातार अरे, वही कृषि मंत्री जी हैं जिनको सब्जी के दाम नहीं मालूम थे। आप लोगों ने भी तो इसको दिखाया था। तो उनको क्या मालूम, जिसको सब्जी के दाम नहीं मालूम, जिसको गेहूं और आटे का मूल्य नहीं मालूम, वो किसानों की तकलीफ क्या है उनको क्या मालूम है? वो उनको नहीं मालूम है कि किसान इफ्को के डीएपी को पर भरोसा करता है और सरकार साजिश के तहत साधन सहकारी समितियों के माध्यम से वो प्राइवेट जो व्यापारी हैं जो बनाते हैं, डीएपी बनाते हैं, एनपीके बनाते हैं, उस खाद को बेचवाना चाहते हैं। तो ये साजिश है और सरकारी जो है उत्पादन को कम कराना चाहते हैं और प्राइवेट जो प्लेयर हैं, खाद बनाने वाली कंपनियां जिनकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, उन कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी गोदामों से वो जो है साधन सहकारी समितियों से किसानों को खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं और ये किसान को मान्य नहीं है। इसलिए डीएपी जो इफ्को की है उसकी मांग अधिक है और कमी है, और जनपद चंदौली में तो विशेष रूप से कमी है जिसकी पूर्ति उन्हें करनी चाहिए। मैंने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा है कि आप इफ्को का जो है डीएपी जो है वो वहाँ पर उपलब्ध कराएं ताकि किसानों का भरोसा उसी पे है और किसान उससे लाभान्वित हो सके। और दूसरा, इन लोगों ने जो डीएपी खाद देने की जो प्रक्रिया अपनाई है वो खतौनी लेकर के कोई जाएगा। बहुत से ऐसे किसान हैं जो खेती खुद नहीं करते, वहाँ के गरीब जनता उनका ठेके पर लेकर के बटाईदार किसान वहाँ पे हैं।
अब बटाईदार किसान के पास तो खतौनी है नहीं। एक तो वो मेहनत करके अपने बाल बच्चों के खातिर दूसरे के खेत में खेती करता है, और दूसरा खतौनी न होने के कारण उनको जो है आईडी कार्ड से मेल नहीं खाता। मान लीजिए खेत हमारा है, आईडी कार्ड में लेकर दूसरे का कोई लेकर जाए तो उसको देने का बहाना मिल जाता है, वो नहीं देते हैं डीएपी, तो उसको मजबूरन जो है प्राइवेट दुकानदारों से वो खाद खरीदना पड़ता है। तो गरीब का शोषण करना, गरीब को तकलीफ देना इस सरकार की आदत है। तो गरीब किसान जो है, जो बटाईदार किसान है, आज वो पिस रहे हैं और ब्लैक में यूरिया और डीएपी खरीद रहे हैं। ये चिंता का विषय है। सरकार को इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।